हेलो गाइस, आज हम बात करेंगे सेशंस के बारे में एंड किल जोन्स के बारे में। तो हमारे जो सेशंस होते हैं, पहला सेशन होता है एशियन सेशन, दूसरा लंदन, तीसरा न्यूयॉर्क सेशन एंड चौथा लास्ट लंदन क्लोज सेशन। एंड हम इन्हें किल जोन्स भी बोलते हैं। तो सेशंस या फिर किल जोन, दोनों में से आप कुछ भी बोल सकते हो, दोनों एक ही चीज़ है। एंड अब बात करते हैं हम इसकी टाइमिंग की। तो जो एशियन सेशन की टाइमिंग होती है न्यूयॉर्क में 8 बजे से लेके 12 बजे तक होती है। एंड लंदन की 2 से 5, न्यूयॉर्क सेशन की 7 से 10, लंदन क्लोज की 10 से 12। एंड वही हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में जो समर की टाइमिंग है, जो गर्मियों में जब ये सेशन स्टार्ट होते हैं, एशियन सेशन स्टार्ट होता है 5:30 सुबह के, 5:30 बजे से 9:30 बजे तक। एंड लंदन 11:30 से 2:30 बजे तक। न्यूयॉर्क 4:30 से 7:30, लंदन क्लोज 7:30 से 9:30। एंड जो सेशंस की टाइमिंग होती है विंटर्स में इंडिया में, वो होती है 6:30 से 10 बजे तक एशियन की सुबह में। एंड 12:30 से 3 बजे लंदन की होती है। 5:30 से 8:30 न्यूयॉर्क की। एंड 8:30 से 10:30 होती है लंदन क्लोज की। एंड आगे बढ़ने से पहले एक और चीज़, जो ये सेशंस है, इन्हें मार्क करने के लिए यहाँ पे मैं आपको चार्ट पे दिखा देता हूँ। आपको एक इंडिकेटर लगाना होता है एंड जो इंडिकेटर है वो ये रहा। इस इंडिकेटर का नाम है, अभी दिखा देता हूँ मैं तुम्हें, ये रहा इंडिकेटर। ये एफएक्स मार्केट सेशन इंडिकेटर का नाम है। एंड जो इसकी कुछ सेटिंग्स है, और ये रही उसकी सेटिंग्स, जो कि हमें टाइम जोन में सिलेक्ट करके रखना है GMT-4। और हिस्ट्री तुम कितनी भी कर सकते हो, मैंने यहाँ पे 10,000 करके रखी है। एंड जो एशियन ये, इसका तुम स्क्रीनशॉट लेके रख लेना, ये न्यूयॉर्क के टाइम के हिसाब से है, तुम इसका स्क्रीनशॉट ले लो। एंड नाउ अब हम मूव करते हैं आगे की तरफ। हमारे जो बिल्कुल मेन सेशंस हैं वो है एशियन सेशन, लंदन सेशन एंड न्यूयॉर्क सेशन। एशियन सेशन में एक्यूमुलेशन होता है, एंड लंदन सेशन में मैनिपुलेशन, एंड न्यूयॉर्क सेशन में होता है डिस्ट्रीब्यूशन। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब कि एशियन सेशन जो मार्केट है अपना हाई और लो बना लेती है, या तो लो से हाई बनाएगी या फिर हाई से लो। ठीक है, फिर पूरे दिन, मतलब जब जब तक इसकी टाइमिंग है तब तक ये अपने इसी रेंज में घूमता रहेगा, इसी रेंज में रहेगा ये, इसी हाई के अंडर एंड इसी लो के अंडर, इसमें मूवमेंट रहेगी इसकी। एंड जैसे इसका टाइम खत्म होगा और जैसे ही लंदन का स्टार्ट होगा, ये जो है मैनिपुलेट करेगा। मतलब यहाँ पे एशियन का या तो हाई ले लेगा या फिर लो ले लेगा। यहाँ पे मैंने बना रखा है जिसमें हाई इसने ले रखा है। एंड अब हम बात करते हैं न्यूयॉर्क की। तो न्यूयॉर्क में करता है ये डिस्ट्रीब्यूशन। तो डिस्ट्रीब्यूशन कैसे? न्यूयॉर्क में जो मूवमेंट्स आते हैं वो स्पाइक्स आते हैं, काफी बड़े बड़े स्पाइक्स। ये एक ही कैंडल में हजार हजार पिप्स तक का मोमेंटम दे देता है। न्यूयॉर्क सेशन में इतने बड़े मोमेंटम्स आते हैं एक ही कैंडल में। तो एशियन में क्या होता है कि एशियन में हमारी जो है लिक्विडिटी बनती है, लोग एशियन में फंसते हैं। एंड लंदन में एक तरफ का एसएल चला जाता है लोगों का। सपोज ये जैसे यहाँ पे है, इसने हाई एंड लो बनाया अपना, यहाँ पे हाई एंड ये लो, एंड यहाँ पे लिक्विडिटी क्रिएट करी। तो जो एसएल्स हैं वो कहाँ है? एसएल्स यहाँ भी है एंड यहाँ भी है। एंड फिर उसके बाद लंदन में क्या करता है? लंदन में एक तरफ के एसएल्स ले लेता है। जैसे यहाँ पे इसने हाई के एसएल्स ले लिए, एक तरफ का मैनिपुलेट करने के बाद ये डाउन चला गया। फिर डाउन जाने के बाद इसका टाइमिंग खत्म हुआ एंड न्यूयॉर्क का टाइमिंग चालू हुआ। तो न्यूयॉर्क ने क्या करा, यहाँ पे लंदन या फिर पीओआई, ठीक है, लंदन की तरफ कोई पीओआई होगा, यहाँ एक्सट्रीम पे, बिल्कुल यहाँ पे कोई ऑर्डर ब्लॉक या फिर एफवीजी या वॉल्यूम इम्बैलेंस, ठीक है, एंड इसे टैप करता है एंड डिस्ट्रीब्यूशन, यानी काफ़ी बड़े बड़े स्पाइक्स एक ही कैंडल में थाउजेंड थाउजेंड पिप्स डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। तो नाउ अब हम मूव करते हैं चार्ट की तरफ, रियल एग्जांपल्स के साथ समझेंगे। तो गाइस अब हम आगे हैं चार्ट की तरफ। एंड यहाँ पे जो है सेशंस इंडिकेटर लगाने के बाद जो यहाँ साफ साफ सेशंस जो है शो हो रहे हैं कि ये एशियन सेशन है, ये लंदन सेशन है एंड ये न्यूयॉर्क सेशन है एंड ये लंदन क्लोज हो चुका है। ठीक है, तो एशियन सेशन में क्या हुआ? लो है, लो बनाया था, हाई बनाया, एंड एशियन सेशन के अंदर ये नहीं टूटा। ठीक है,
फिर जो है लंदन ओपन हुआ। लंदन ओपन होने के बाद इसने क्या करा, इसने अपना लो लगाया। लो लगाने के बाद यहाँ पे एफ था, यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक। तो गाइस आपको जो है यहाँ पे लग रहा हो कि यहाँ पे एफ तो है नहीं, फिर भी मैंने यहाँ एफ मार्क कर रखा है। एंड यहाँ ऑर्डर ब्लॉक नहीं है, फिर भी यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक मैंने कैसे मार्क कर रखा है। तो इसका रीज़न ये है कि जो ये कैंडल है, ये वाली कैंडल, इसके अंडर में एक दो, ये दो कैंडल्स इसके अंडर हैं, ठीक है। ये दो कैंडल्स इस वाली तीसरी वाली कैंडल के अंदर हैं, तो ये एक ही कैंडल मानी जाती है। एंड उसके बाद जो ये वाली कैंडल है, इसके अंदर कितनी कैंडल्स है, 1 2 3 4 5, 5 कैंडल्स हैं, ठीक है। तो ये भी इनसाइड है। तो हमारी एंड फिर उसके बाद जो आउट कैंडल कौन सी है, ये वाली है। तो जो हमारा टेक्निकली जो एस एम सी आई सी टी हमें सिखाती है, तो उसके हिसाब से हमारा जो एफ हुआ, ये हुआ। एंड जो ऑर्डर ब्लॉक हुआ, ऑर्डर ब्लॉक यहाँ से लेके यहाँ तक। बट मैंने थोड़ा छोटा ऑर्डर ब्लॉक मार्क करा है, क्योंकि यहाँ पर दिखा देता हूँ। ये रहा 30 मिनट बताइए, ये रहा 30 मिनट पे भी इसने एग्जैक्ट यहाँ पे छोटा सा एफ बना रखा है। एंड ये ऑर्डर ब्लॉक, तो ये एक रिजेक्शन ब्लॉक था, दैट्स वाई मैंने इसका जो है विक लिया है। विक की तरफ मैंने इसे ऑर्डर ब्लॉक मार्क करा है। एंड यहाँ से मेरा यहाँ पे टारगेट भी फुलफिल हो गया है। तो ना बिना टाइम वेस्ट करे हम मूव करते हैं अपने रियल टॉपिक की तरफ। तो यहाँ पे देख सकते हो कि एशियन था, एशियन ने एक्यूमुलेशन करा, लंदन ने मैनिपुलेशन करा, इसे स्वीप करा 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। यहाँ पे स्वीप करा, यहाँ पे इसके लिक्विडिटी ले ली, एसएल्स ले लिए। इसके बाद क्या हुआ, एसएल लेने के बाद ये डाउन तरफ मूव नहीं हुआ। इसके बाद हुआ गया, इसके बाद ये बस साइडवेज चला गया यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक बिल्कुल ये साइडवेज चला गया। साइडवेज जाने के बाद इसके बाद न्यूयॉर्क सेशन स्टार्ट हुआ, और न्यूयॉर्क सेशन स्टार्ट होते ही इसने मारे स्पाइक, ठीक है, अपसाइड। अपसाइड अब लोगों ने क्या करा होगा कि अपसाइड के लिए ट्रेड ले ली होगी, बट बस इसने जो है लिक्विडिटी कलेक्ट करी एंड फिर इसने डाउन की तरफ स्पाइक मारना चालू कर दिया। एंड नाउ अब हम मूव करते हैं आगे। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो कि यहाँ पे अगेन एशियन ओपन हुआ, एंड इसने अपना यहाँ लो लगाया एंड हाई लगाया। एंड उसके बाद जो है लंदन स्टार्ट हुआ। यहाँ एशियन के बाद थोड़ा ये साइडवेज सा हो गया, उतनी अच्छी कैंडल्स नहीं बनी है इसमें, बड़े छोटे छोटे कैंडल्स बने हैं। एंड जो है लंदन स्टार्ट हुआ, एंड इसने लंदन ने इस बार मैनिपुलेट नहीं करा, लंदन ने मैनिपुलेट इसमें नहीं करा। लेकिन इसके बाद क्या हुआ, लंदन जो है बिल्कुल साइडवेज चला गया, यानी लिक्विडिटी का काम यहाँ पे हुआ है, यहाँ से यहाँ तक। जितने लोग जो फंसे हैं इस रेंज में फंसे हैं, एंड एक यहाँ पे फंसे हैं। तो दो जगह जो है लोग फंसे पड़े हैं, एक यहाँ पे एक यहाँ पे। तो इनका जो जितने भी ये सेलिंग में जा रहे थे, इनका तो एसएल यहीं पे हंट हो गया, लंदन ने ही जो इनका एसएल ले लिया था। देन जो लंदन में मार्केट साइडवेज चला गया। एंड उसके बाद जब न्यूयॉर्क स्टार्ट हुआ, तो न्यूयॉर्क ने क्या करा, जैसे कि मैंने बताया कि न्यूयॉर्क में डिस्ट्रीब्यूशन होता है, और ये हर बार ही होता है। न्यूयॉर्क में स्पाइक्स आते हैं। तो न्यूयॉर्क जैसे ही ओपन हुआ, इसके बाद इसने लो लगाया, लो की तरफ रन करा। एंड फिर यहाँ पे लिक्विडिटी लेने के बाद एंड यहाँ पे तुम देख सकते हो प्रीवियस वीक लो के पास गया, प्रीवियस वीक लो की लिक्विडिटी ली। एंड देन ये अपसाइड एक ही कैंडल में काफ़ी अच्छा मूव दिया है इसने। एंड नाउ अब आगे बढ़ते हैं। तो नाउ एक और एग्जांपल, इसे हटा देता हूँ। एशियन स्टार्ट हुआ, एंड देन इसने अपना हाई लगाया, फिर लो लगाया, एमएसएस करा, एंड यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक छोड़ा था इसने, बट ये ऑर्डर ब्लॉक किसी काम का नहीं रहा। इसके बाद हुआ गया, तो इसके बाद हुआ ये लंदन ओपन हुआ अपना, ठीक है। लंदन ओपन हुआ, एंड इसने मैनिपुलेट करा, इसने जो है एशियन की लिक्विडिटी ले ली, स्वीप करा इसने। एंड यहाँ पे एमएसएस करा इसने, एंड यहाँ पे एंट्री लेने का मार्केट ने एक मौका दिया, एंड यहाँ से एक एंट्री मिली थी। एंड देन इसके बाद न्यूयॉर्क सेशन ओपन होता है, एंड ये दोनों तरफ की लिक्विडिटी ले लेता है। तो जैसे लिक्विडिटी का जो पॉइंट है, वो लिक्विडिटी ये पॉइंट है लिक्विडिटी का,
यहाँ पे काफ़ी सारी लिक्विडिटी बनी पड़ी है। यहाँ पे जो यहाँ से यहाँ पे देख सकते हो कि पूरी जो मार्केट है पूरी साइडवेज है। यहाँ पे लोग फंसे हैं और कुछ नहीं। पहले इसने अपसाइड का लिक्विडिटी लिया, फिर ये डाउन का लिया, एंड फिर इसने स्पाइक मारा। एंड यहाँ पे एक पीओआई था जो कि पीओआई का इसने रिस्पेक्ट नहीं करा, इसने पीओआई को भी तोड़ दिया। नाउ अब एक और एग्जांपल देखते हैं इसका। और ये सारे के सारे एग्जांपल्स लेटेस्ट वाले हैं। कोई मैं तुम्हें महीनों पुरानी नहीं दिखा रहा एग्जांपल्स, ये सारे लेटेस्ट एग्जांपल्स हैं। डेट तुम देख ही सकते हो। ये अभी जो यहाँ पे एशियन स्टार्ट हुआ, ये 14 जुलाई का है। एशियन स्टार्ट हुआ, अपना हाई लगाया, लो, एंड इसके बाद मार्केट जो है साइडवेज हो गया। साइडवेज होने के बाद लंदन स्टार्ट हुआ, इसने मैनिपुलेट करा एशियन को, एशियन का लो खा गया ये। एंड उसके बाद जो है इसने एमएसएस करा। एमएसएस के बाद यहाँ पे कोई एंट्री के लिए ऑर्डर ब्लॉक छोड़ा नहीं था इसने। तो उसमें अगर हम एक और चीज़, यहाँ पे एक पीओआई भी था, ये रहा। यहाँ पे एक पीओआई भी था, तो यहाँ पे एक डायरेक्ट एंट्री अपसाइड की बन सकती थी, डायरेक्ट बिना किसी ऑर्डर ब्लॉक या फिर एफएजी, वॉल्यूम इम्बैलेंस, बीपीआर। यहाँ पर डायरेक्ट एंट्री ले सकते थे। पर यहाँ से जो है मार्केट अपसाइड गया एंड इसने एशियन, लंदन तो क्लोज हो गया था, हाँ, लंदन क्लोज, न्यूयॉर्क ओपन, एंड न्यूयॉर्क ने ओपन होते ही स्पाइक मारा ऊपर की तरफ डिस्ट्रीब्यूट करा, एशियन की लिक्विडिटी ले ली। एंड उसके बाद फिर ये दोबारा डाउन आया। अगेन यहाँ पे एक पीवाई बना होगा 1 या फिर 4 आवर पे, 14 जुलाई पे देखना पड़ेगा। ये रहा 1 आवर का पीवाई है यहाँ पे। 1 आवर का पीवाई, इसे टैप करा एंड फिर यहाँ से अपसाइड, अपसाइड कहाँ तक, यहाँ तक। एंड नाउ एक और एग्जांपल देख लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे एक एग्जांपल है, मतलब जस्ट उसके पिछले वाले दिन का, ये 13 जुलाई का एग्जांपल है। एशियन सेशन ओपन, लो, हाई, एंड फिर इसके बाद लंदन ओपन, एंड इसका एशियन का हाई इसने ले लिया। एंड इसके बाद क्या, इसके बाद एक और चीज़ कि लंदन में जो मार्केट है ये साइडवेज है, पूरी साइडवेज है, पूरी की पूरी मार्केट ही साइडवेज है। एंड उसके बाद लंदन क्लोज होने के बाद न्यूयॉर्क ओपन होता है एंड ये स्पाइक मार देता है। तो ये जो स्पाइक था, ये वाली कैंडल जो बनी थी, ये कैंडल बनी थी न्यूज़ की वजह से। तो जो मोस्टली जो न्यूज़ होती है, हाई इम्पैक्ट न्यूज़, वो न्यूयॉर्क सेशन के टाइम पे ही आती है। तो दैट्स वाई न्यूयॉर्क सेशन में जो बोला जाता है कि डिस्ट्रीब्यूशन करता है न्यूयॉर्क सेशन, ये इसी की वजह से, न्यूज़ की वजह से। एंड काफ़ी सारे ट्रेडर्स भी जो है एक्टिव हो जाते हैं न्यूयॉर्क सेशन के टाइम पे। एंड नाउ एक लेटेस्ट का एग्जांपल शायद से मैंने तुम्हें समझा दिया है, बट हाँ, समझा दिया मैंने ये वाला। और ये एग्जांपल का आज का ही है ये एग्जांपल, और ये जो एग्जांपल है आज का एग्जांपल है जो कि मैंने तुम्हें समझा दिया है। कोई भी मैंने महीनों पुराना नहीं समझाया, सालों पुराना नहीं। एंड इफ यू रियली लर्न समथिंग फ्रॉम दिस वीडियो, मेक श्योर टू सब्सक्राइब द channel, hit the like button and share button, and do not forget to comment on this video because it will really give me a motivation to make such educational videos.